अगर आप टेलीप्राइम में काम करते हैं और अपना समय बचाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे टेलीप्राइम की सबसे ज़रूरी कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो आपके काम को सुपर फास्ट और इफ़िशियंट बना देगी। तो बिना समय गंवाए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट्स फॉर टेलीप्राइम मतलब आज के इस वीडियो में हम टेलीप्राइम की वो सभी शॉर्टकट्स को जानेंगे जो हमारे काम को आसान बना देगी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि टेलीप्राइम में कीबोर्ड शॉर्टकट्स का कितना महत्व है। ये न सिर्फ आपके काम को तेज करती है बल्कि गलती होने की संभावना भी कम करती हैं। तो आइए जानते हैं टेलीप्राइम की शॉर्टकट की जो आपके काम को और भी आसान बना देगी। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ ऐसे शॉर्टकट्स लिए हैं जो बेसिक हैं, एडवांस हैं, मतलब यूँ कहें तो हर प्रकार के अलग अलग शॉर्टकट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन सभी शॉर्टकट्स को प्रैक्टिकल करके भी सीखेंगे और इनका थ्योरिकल भी सीखेंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार के एग्जाम्स में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको सोल्व भी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले तो हम इनका थ्योरिकल देख लेते हैं सबका एक साथ, उसके बाद में हम सभी का प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। ठीक है, तो कीबोर्ड का जो सारे कीज़ हैं वो कीज़ आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, जैसे कि सबसे पहली शॉर्टकट की है यहाँ पर एंटर की। ठीक है, इस की का यूज़ होता है एक स्टेप आगे जाने के लिए। मतलब जब भी आप एंटर की बटन दबाते हैं टेलीप्राइम के अंदर तो आप एक स्टेप्स आगे जाते हैं इस की से। ठीक है, तो पहले तो इन सभी का आप यहाँ पर थ्योरिकल देख लीजिए और इसके बाद में मैं आपको इन सभी का प्रैक्टिकल करके भी बता दूंगा इसी वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, तो उसके बाद में नेक्स्ट शॉर्टकट की है यहाँ पर बैक स्पेस की, मतलब एक स्टेप पीछे जाने के लिए होती है। हम यहाँ पर एंटर की का यूज़ करते हैं एक स्टेप्स आगे जाने के लिए और इसी प्रकार हम बैक स्पेस की का यूज़ करते हैं एक स्टेप पीछे आने के लिए। उसके बाद में होती है नेक्स्ट स्किप की। स्किप की का यूज़ होता है एक पेज पीछे आने के लिए। मतलब कहने का मतलब ये है जब आप स्किप की दबाते हैं तो पूरा का पूरा एक पेज आप पीछे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इन तीनों की के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पर ऑल्टर F1 कंपनी शट करने के लिए, मतलब कंपनी को आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। कंपनी को बंद करने के लिए इस की का यूजेस किया जाता है। चलिए मैं इन सभी की का आपको एक बार प्रैक्टिकल भी करके साथ में दिखाई देता हूं ताकि आपका जो कन्फ्यूज़न है वह साथ में दूर होता रहे। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। पहली की है हमारी एंटर की। एंटर की का यूज़ होता है एक स्टेप्स आगे जाने के लिए। अब जैसे कि मुझे यहाँ पर क्रिएट करना है, जैसे मैंने एंटर बटन दबाया तो यहाँ पर हमारे सामने नेक्स्ट स्टेप आ गई। इसके बाद में यहाँ पर हम फिर से एंटर बटन दबाएंगे। मान लीजिए कि मुझे लेजर बनाना है तो सिंपल लेजर के ऊपर एंटर कर देते हैं। तो एक बार फिर से आप देख सकते हैं एक स्टेप्स फिर में आगे आ गया। उसके बाद में अब यहाँ पर मुझे किसी भी प्रकार का किसी भी नाम से लेजर बनाना है तो मैंने यहाँ पर नाम टाइप कर दिया किसी भी। अब मैं जैसे ही एंटर बटन दबाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एक स्टेप्स में आगे जा रहा हूँ। अब मान लीजिए कि ये कैपिटल अकाउंट है तो मैं इसको कैपिटल के अंतर्गत रखता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट इस तरीके से हम नहीं बनाते हैं, ये तो फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से हम एक स्टेप्स आगे जाते हैं और एक स्टेप पीछे आते हैं। तो एंटर की होती है एक स्टेप्स आगे जाने के लिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जैसे जैसे एंटर बटन दबा रहा हूँ तो यहाँ पर एक एक स्टेप्स आगे जा रहे हैं। अब पीछे आने के लिए हम बैक स्पेस की का यूज़ करते हैं। हम जैसे यहाँ पर बैक स्पेस की दबाते हैं तो एक स्टेप वापस हम पीछे आ जाते हैं। और यहीं पर स्किप की का यूज़ होता है पूरे पेज से पीछे आने के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारे सामने जो विंडोज़ खुला हुआ है, यह विंडो खुला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेज़र क्रिएशन विंडो। ठीक है, कौन सा विंडो खुला हुआ है? लेज़र क्रिएशन विंडो। अब इस पूरे विंडो से मुझे पीछे आना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? स्किप की का यूज़ करेंगे। हम जैसे स्किप की दबाते हैं तो सीधा आप यहाँ पर देख सकते हैं वाइट का एक ऑप्शन आ चुका है, हम सीधा यहाँ पर पीछे आ सकते हैं। तो पूरे पेज से पीछे आने के लिए स्किप की का यूज़ किया जाता है, एक स्टेप आगे जाने के लिए एंटर की का यूज़ किया जाता है और एक स्टेप पीछे आने के लिए बैक स्पेस की का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इन की का याद रखना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी को शट करने के लिए कौन सी की का यूज़ किया जाता है? ऑल्टर F1। अब मान लीजिए कि मुझे इन कंपनी में से किसी एक कंपनी को बंद करना है
ठीक है। तो अभी जो हमारे सामने कंपनी खुली हुई है एबीसी इंटरप्राइजेस के नाम से कंपनी खुली हुई है, इस कंपनी को हम चेंज कर लेते हैं। देखिए कंपनी को चेंज करने के लिए हम F3 बटन दबाते हैं, तो हम यहाँ से F3 बटन दबाकर किसी कंपनी को चेंज कर लेते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर एबीसी इंटरप्राइजेस कंपनी को चेंज करके यहाँ पर एबीसी इलेक्ट्रॉनिक के नाम से कंपनी को ओपन करना है। अब इस कंपनी को मैं शट करना चाहता हूँ, मतलब बंद करना चाहता हूँ। तो इसके लिए ऑल्टर F1 की हम जैसे दबाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमें यहाँ पर एक छोटा पॉपअप विंडो खुल चुका है और यहाँ पर ये कंपनी को शट करने के लिए कंफर्म कर रहा है। तो हम यहाँ पर कंट्रोल F3 बटन भी दबा सकते हैं या फिर हम इसे यस भी कर सकते हैं। हम जैसे इसे यस करेंगे तो हम जिस भी कंपनी को बंद करना चाहते हैं उस कंपनी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि अभी मुझे यहाँ पर एबीसी इलेक्ट्रॉनिक के नाम से जो कंपनी है उसे बंद करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एबीसी इलेक्ट्रॉनिक के नाम से हमारी जो कंपनी थी वह यहाँ से हट चुकी है, मतलब यहाँ से रिमूव हो चुकी है। तो उस कंपनी को हमने शट कर दिया। तो इस तरीके से इस की का यूज़ किया जाता है। अगली की है यहाँ पर, अगली की है ऑल्टर F2, मतलब चेंज पीरियड, वर्तमान पीरियड बदलने के लिए। तो यहाँ से आप देखिए F2 की दबाते हैं, हम ऑल्टर F2 की दबाते हैं तो यहाँ से आप फाइनेंशियल पीरियड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ऑल्टर F2 की दबाया तो चेंज पीरियड का एक ऑप्शन आ चुका है। यहाँ से हम इसका वर्तमान पीरियड को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर को यहाँ पर ओपन करना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्टकट और दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे इसका जो वर्तमान फाइनेंशियल ईयर है वो चेंज करना है। अब मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर रखना है कि 2023 और 24। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम करेंगे ए मतलब अप्रैल 23, एंटर, M 24 मतलब मार्च 24, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइनेंशियल ईयर को भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। चलिए अगली शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। अगली है यहाँ पर ऑल्टर F3, सेलेक्ट कंपनी इन्फो को ओपन करने के लिए। यहाँ पर इस की का यूज़ किया जाता है सेलेक्ट कंपनी इन्फो को ओपन करने के लिए। जैसे मैंने ऑल्टर F3 बटन दबाया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी का जो लिस्ट है वह यहाँ पर ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर आप इस की का यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं। अगली की है यहाँ पर ऑल्टर F4, क्वाइट, टेली से निकलने के लिए, मतलब इस की का यूज़ किया जाता है टेली से बाहर आने के लिए। तो यहाँ पर हम कैसे यूज़ करेंगे इसका, ऑल्टर F4। हम जैसे ऑल्टर F4 बटन दबाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वाइट का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पर हम इसको जैसे यस करेंगे तो यह हमें टेली से बाहर कर देगा, ठीक है। तो इस की का यूज़ किया जाता है टेली से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। उसके बाद में अगली की है यहाँ पर शॉर्टकट F1 यानी कि टेली को हेल्प के लिए किया जाता है, ठीक है। हम जैसे F1 की दबाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेली की हेल्प की छोटी पॉपअप विंडो खुल चुकी है। अब आप किस प्रकार की हेल्प चाहते हैं तो वो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद में अगली शॉर्टकट की है यहाँ पर, अगली है F2 यानी कि करंट डेट को बदलने के लिए। अब इस की का यूज़ कैसे किया जाता है, करंट डेट को बदलने के लिए हम जैसे F2 की दबाते हैं तो आप देख सकते हैं करंट डेट का एक ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पर आप उस डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं जो डेट आप बदलना चाहते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर 2 फरवरी को लगाना है तो मैंने 2.2 यहाँ पर टाइप किया और एंटर कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट डेट यहाँ पर चेंज हो चुकी है, 2 फरवरी यहाँ पर डेट आ चुकी है। तो इस तरीके से आप इसके का यूज़ कर सकते हैं। अगली ये F3 यानी कंपनी को चेंज करने के लिए। जैसे कि अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले किया था, F3 की दबाया तो यहाँ से हम कंपनी को चेंज कर सकते हैं। देखिए चेंज कंपनी की विंडो आ चुकी है। तो इस तरीके से इस की का यूज़ भी किया जाता है। अगली की होती है यहाँ पर F1, कंपनी फीचर्स ऑल्टरेशंस करने के लिए, मतलब यहाँ से आप कंपनी के फीचर्स को ऑल्टरेशन कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं F11 की दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं आप जिस भी कंपनी का फीचर्स, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, मतलब इसका सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है कंपनी फॉर फीचर, मतलब आप किस कंपनी का फीचर्स को बदलना चाहते हैं यानी कि चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एबीसी इंटरप्राइजेस की जो कंपनी है इसके ऊपर एंटर कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी फीचर्स, इस वाली कंपनी के जो भी फीचर्स हैं वो सब आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, यानी कि यस और नो कर सकते हैं। तो इस की का यूज़ इस प्रकार से किया जाता है। चलिए अगली की है यहाँ पर F12 यानी कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं F12 कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को ओपन करने के लिए, जहां आप रिपोर्ट और डेटा एंट्री ऑप्शंस को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप प्रत्येक प्रकार से अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं। जिस भी सेटिंग्स को आपको चेंजेस करना है ना, उसका जिसका भी आपको कॉन्फ़िगरेशंस करना है ना, वहाँ पर जाकर आपको F12 की दबाना है।
मान लीजिए कि मैं अभी यहाँ पर वाउचर्स के अंतर्गत आ जाता हूँ और मुझे यहाँ पर वाउचर्स का कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं F12 की आप यहाँ पर जैसे प्रेस करेंगे तो कॉन्फ़िगर विंडो खुल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से जो भी सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। तो इस की का यूज़ किया जाता है कॉन्फ़िगर सेटिंग को ओपन करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली शॉर्टकट की है यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल्टर सी। ऑल्टर सी का यूज़ किया जाता है क्रिएट ए मास्टर्स, मतलब ऑल्टर सी का यूज़ किया जाता है। ऑल्टर सी का इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी मास्टर्स को तुरंत क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि लेजर, स्टॉक आइटम आदि। अब देखिए यहाँ पर आप किसी भी मास्टर्स को बना सकते हैं। अब जैसे कि किसी भी वाउचर्स को बनाते वक्त हमें किसी लेजर की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो उस लेजर को हम सीधा यहाँ से बना सकते हैं। अब जैसे कि हमें यहाँ पर ऑल्टर सी बटन दबाना है, हम जैसे ऑल्टर सी बटन दबाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेजर क्रिएशन विंडो ओपन हो चुकी है। तो इस तरीके से हम ऑल्टर सी बटन का यूज़ करते हैं किसी भी मास्टर्स को क्रिएट करने के लिए। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर किसी स्टॉक्स आइटम को बनाना है तो हम सीधा यहाँ पर ऑल्टर सी बटन भी दबा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं परचेस वाउचर को ओपन कर लेता हूँ। परचेस वाउचर को ओपन कर लेने के बाद में यहाँ पर हम एंटर करते हैं, सीधा स्टेप्स आगे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेम ऑफ आइटम्स, अब यहाँ पर हमें स्टॉक्स आइटम को बनाना है तो हम सीधा यहाँ पर ऑल्टर सी बटन दबा देते हैं। तो यहाँ पर हम जिस भी आइटम्स को बनाना चाहते हैं उस आइटम्स का नाम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में मान लीजिए कि यहाँ पर अंडर ग्रुप बनाना है तो फिर ऑल्टर सी बटन दबा सकते हैं, फिर हम यहाँ पर कुछ भी इसका अंडर ग्रुप बना सकते हैं। उसके बाद में अगर हम इसका मेन ग्रुप बनाना है तो हम वापस से ऑल्टर सी बटन दबा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर प्रकार का मास्टर्स आप यहाँ से ऑल्टर सी बटन से क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो इस की का यूज़ इस प्रकार से किया जाता है। चलिए अगली शॉर्टकट की है यहाँ पर कंट्रोल ए, यानी कि एक्सेप्ट करने के लिए, किसी भी स्क्रीन को एक्सेप्ट करने के लिए सीधा हम इस की का यूज़ भी यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमें यहाँ पर मान लीजिए कि किसी लेजर्स को हम बना रहे हैं और बनाते वक्त हम सीधा उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम सीधा यहाँ पर एक्सेप्ट कंट्रोल ए से कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का एक लेजर बनाना है, ठीक है, और यहाँ पर सेलेक्टेड ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट है। अब मुझे इसको सीधा एक्सेप्ट करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका शॉर्टकट्स भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा कंट्रोल ए, ठीक है। अब जैसे कंट्रोल ए बटन दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस की का यूज़ किया जाता है किसी भी स्क्रीन को सीधा एक्सेप्ट करने के लिए। चलिए अगली शॉर्टकट की यहाँ पर कंट्रोल के साथ एंटर एडिट, यानी कि इसे आप ऑल्टरेशंस कह सकते हैं, ठीक है। इस की का इस्तेमाल किसी भी एंट्री को एडिट करने के लिए कर सकते हैं। जब आप किसी एंट्री में गलती सुधारना चाहते हैं तब इसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसकी का यूज़ हम कैसे करेंगे। अब मान लीजिए कि हम किसी एंट्री को करते हैं, ठीक है, एंट्री करते हैं यानी कि हम वाउचर के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद में हमें मान लो कि यहाँ से किसी लेजर को एडिट करना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर रिसिप्ट पे आ गए और अभी हमने जो लेजर बनाया है कैपिटल अकाउंट का, इसे हमें एडिट करना है। क्या करना है? एडिट करना है। एडिट यानी कि हमें इसमें बदलाव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल बटन के साथ एंटर बटन दबाएंगे। हम जैसे कंट्रोल के साथ एंटर बटन दबाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेजर ऑल्टरेशंस विंडो खुल जाती है, ठीक है। तो इसमें आप जो भी बदलाव करना चाहते हैं वो बदलाव यहाँ से कर सकते हैं। तो इस की का यूज़ किया जाता है किसी भी एंट्रीज को एडिट करने के लिए, किसी भी मास्टर्स को एडिट करने के लिए। आप जो भी एडिट करना चाहते हैं वो कंट्रोल के साथ एंटर बटन की सहायता से एडिट कर सकते हैं। चलिए अगले शॉर्टकट्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला शॉर्टकट है यहाँ पर कंट्रोल एन, कैलकुलेटर। अगर आपको कैलकुलेशंस करनी हो तो कंट्रोल एन शॉर्टकट से टेलीप्राइम का इनबिल्ड कैलकुलेटर खोल सकते हैं। मतलब इसके अंदर पहले से कैलकुलेटर होता है टेलीप्राइम के अंदर, और यदि हमें किसी भी प्रकार की कैलकुलेशंस करना है, मान लीजिए कि हम अभी किसी वाउचर के अंतर्गत हैं और यहाँ से हमें कैलकुलेटर को ओपन करना है तो कंट्रोल के साथ एन बटन दबाना है। हम जैसे कंट्रोल के साथ एन बटन दबाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलकुलेटर यहाँ पर खुल जाता है। अब हम जो भी कैलकुलेशंस करना चाहते हैं उस कैलकुलेशंस को यहाँ से हम कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर 233 में 20 यानी कि 20 जोड़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। अभी हमें इसको हटाना है तो हम यहाँ पर ये जो क्रॉस वाला जो छोटा सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है इससे हम इसको क्लोज कर सकते हैं। तो इस शॉर्टकट की का यूज़ कैलकुलेटर को ओपन करने के लिए किया जाता है। चलिए अगली शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। अगली शॉर्टकट की होती है कंट्रोल क्यू, क्वाइट। इस की का इस्तेमाल आप किसी भी स्क्रीन से बाहर निकलने के लिए कर सकते हैं। मतलब एक प्रकार से यूँ देखा जाए तो आप यहाँ से इस की का यूज़ किसी भी स्क्रीन से बाहर निकलने के लिए कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर अभी कौन सी स्क्रीन के ऊपर हूँ, मैं यहाँ पर
वाउचर के अंतर्गत हूँ, जो कि रिसिप्ट वाउचर खुला हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जैसे कंट्रोल के साथ क्यू बटन दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं वाउचर से बाहर आ चुका हूँ। तो इस तरीके से आप किसी भी स्क्रीन से कंट्रोल क्यू बटन के माध्यम से बाहर आ सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट शॉर्टकट की होती है ऑल्टर जेड, वाउचर को जूम करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस की का यूज़ कर सकते हैं जूम करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर आप जूम कैसे करेंगे, चलिए ये भी बता देता हूँ मैं आपको। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमारी जो कंपनी है वह कौन सी कंपनी है, ABC इंटरप्राइजेस के नाम से कंपनी है। अब हम किसी भी यहाँ पर एंट्रीज को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम किसी एक एंट्री को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम पहले तो इसका पीरियड को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ऑल्टर F2 की दबाते हैं और यहाँ से A23 एंटर, सीधा M25 का हम ओपन कर लेते हैं और इसमें से हम किसी एक एंट्री को ओपन कर लेते हैं। अब हमें इस एंट्री को प्रिंट करना है तो हम यहाँ पर सीधा कंट्रोल P बटन दबाते हैं और उसके बाद हम प्रीव्यूज पे आ जाते हैं और इसका प्रीव्यू। अब देखिए इसे हमें, इस इनवॉइस को हमें, इस वाउचर को हमें जूम करना है। तो जूम कैसे करेंगे, जूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑल्टर के साथ जेड बटन दबाना है। हम जैसे ऑल्टर जेड दबाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे हम जूम कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से हम इसको जूम कर सकते हैं। यदि हमें और भी जूम करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल बटन को होल्ड करना है और माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है उसे हमें यहाँ पर स्क्रॉल इन करना होगा और स्क्रॉल आउट करना होगा। तो इस तरीके से हम इसको ज़्यादा जूमिंग कर सकते हैं और ज़्यादा इन जूमिंग आउट जूमिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगली शॉर्टकट कीज होती है यहाँ पर पेमेंट वाउचर के लिए, मतलब F5। आपको पता है ऑलरेडी, जितने भी वाउचर्स होते हैं सभी वाउचर्स की शॉर्टकट कीज आपको पता है। ठीक है, तो आप एक बार इनको क्लिक कर करके देख लीजिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, आप जैसे कि F5 पेमेंट वाउचर के लिए, F6 रिसिप्ट वाउचर के लिए, F7 जनरल वाउचर के लिए, F8 सेल्स वाउचर के लिए, F9 परचेस वाउचर के लिए, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पर ऑल्टर जी गो टू के लिए। अब देखिए ये गो टू फीचर्स मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हम जैसे यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा यहाँ पर ऑल्टर जी गो टू। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पर ऑल्टर के साथ जी बटन दबाते हैं तो गो टू के लिए ऑप्शन खुल जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर GST से रिलेटेड कई सारे अलग अलग ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। जब भी हम GST को एक्टिवेट कर लेते हैं ना तो ये सभी ऑप्शंस हमें दिखाई देते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि आपके पास में अगर टेली का ओल्ड वर्जन है तो उसमें इस तरीके के ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर आपके पास में टेली का लेटेस्ट वर्जन टेली प्राइम 5.0 अवेलेबल्स हैं तो उसी के अंतर्गत आप इन सभी ऑप्शंस को देख सकते हैं। और अगर आप वर्जन्स के बारे में जानना चाहते हैं, लेटेस्ट वर्जन में कौन कौन से नए फीचर्स आए हैं वो सब जानना चाहते हैं, तो हमारा जो वीडियो है वो वीडियो आप देख सकते हैं। एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने इसके लिए बना रखा है। ठीक है, तो उससे आप देख लीजिएगा। उसके बाद में अगली शॉर्टकट कीज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल्टर एक्स कैंसिल करने के लिए। अब क्या कैंसिल करने के लिए होता है ये, जैसे कि हम किसी वाउचर्स को बना रहे हैं और किसी वाउचर को हमें कैंसिल करना है। अब मान लीजिए कि हमें किसी वाउचर्स को यहाँ से कैंसिल करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एंट्री है बैड डेब्ट्स की, इस एंट्री को हमें यहाँ पर कैंसिल करना है। अब जैसे कि आपको किसी भी एंट्रीज को यहाँ पर कैंसिल करना है तो कैंसिल कैसे करेंगे, कैंसिल करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऑल्टर के साथ एक्स बटन दबाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंसिल करने के लिए ऑल्टर के साथ एक्स बटन। तो हमें यहाँ पर एक वाउचर को कैंसिल करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑल्टर के साथ एक्स बटन जैसे दबाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटी विंडो आ जाती है कैंसिल करने के लिए। हम जैसे इसे यस करेंगे तो ये जो वाउचर है यह कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंसिल्ड लिखा हुआ यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आप इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं किसी भी वाउचर को कैंसिल करने के लिए। उसके बाद में अगली शॉर्टकट की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल्टर डी। यदि आपको डिलीट करना है तो आप सीधा इसे डिलीट भी कर सकते हैं। अब डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, ऑल्टर डी। जैसे कि अभी हमने जो कैंसिल किया इसे डिलीट करना है तो हम सीधा क्या करेंगे, ऑल्टर डी बटन दबाएंगे, लेकिन वो सिलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, हम इसे यस करेंगे। हम जैसे इसे यस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमने जो कैंसिल किया था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप इस की का यूज कर सकते हैं। अगली शॉर्टकट की होती है यहाँ पर स्पेस सिलेक्ट करने के लिए। अब इस की का यूज कैसे किया जाता है, अब मान लीजिए कि इसमें से आपको किसी को सिलेक्ट करना है तो सीधा आपको स्पेस बटन दबाना है। अब जैसे स्पेस बटन दबाएंगे तो यह सिलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में मान लीजिए कि लैपटॉप को, HP लैपटॉप को सिलेक्ट करना है तो सीधा इसके ऊपर आके आपको स्पेस बटन दबा देना है। तो इस तरीके से आप इसे भी सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जो जो सिलेक्ट हो जाएगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको इस तरीके से हाईलाइट होता दिखाई देगा। अगली शॉर्टकट की है यहाँ पर कंट्रोल प्लस
स्पेस, मतलब ऑल सेलेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पर इस की का यूज़ होता है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने आपको सिंगल सिंगल सेलेक्ट करना सिखाया, अब इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करना है, तो एक साथ सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ यहाँ पर स्पेस बटन दबाएंगे। हम जैसे कंट्रोल के साथ स्पेस बटन दबाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी एक साथ सेलेक्ट हो चुके हैं। इस की का यूज़ किया जाता है सिलेक्ट ऑल करने के लिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको लगभग सभी बेसिक टू एडवांस शॉर्टकट कीज बता दी है। इन सभी शॉर्टकट की का आप इस प्रकार से यूजेस कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर कुछ और अच्छी चीज़ दिखा रहा हूँ, आप अच्छे से समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर आप इस स्क्रीन को अगर ध्यान से देखोगे तो सभी शॉर्टकट कीज आपको यहाँ पर दिखाई देगी, राइट। लेकिन आप कन्फ्यूज़न में होंगे कि इनका यूजेस कैसे किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जिन भी शॉर्टकट्स के नीचे अंडरलाइन दिखाई देगा, मतलब जिनके नीचे सिंगल अंडरलाइन दिखाई देगा, उन की को आपको किसके साथ दबाना है, ऑल्टर बटन के साथ दबाना है। जैसे कि ऑल्टर के साथ के बटन आप जैसे दबाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल्टर के, जैसे मैंने ऑल्टर के दबाया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी से रिलेटेड सभी ऑप्शन यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। उसके बाद में अगर हमें डेटा के लिए शॉर्टकट दबाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल्टर वाई, हम जैसे ऑल्टर वाई बटन दबाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी डेटा से रिलेटेड सभी ऑप्शन हमें दिखाई देंगे। हम जैसे यहाँ पर ऑल्टर के साथ जेड बटन दबाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सचेंज से रिलेटेड सभी ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। ऑल्टर जी गो टू से रिलेटेड सभी ऑप्शन दिखाई देंगे। ऑल्टर ओ इंपोर्ट से रिलेटेड सभी ऑप्शन दिखाई देंगे। ऑल्टर ई एक्सपोर्ट से रिलेटेड सभी ऑप्शन दिखाई देंगे। ऑल्टर एम शेयर से रिलेटेड सभी ऑप्शन दिखाई देंगे, मतलब कि आप इसको मेल भी कर सकते हैं। ऑल्टर पी प्रिंट से रिलेटेड सभी ऑप्शन दिखाई देंगे, मतलब कि जिसके नीचे अभी सिंगल अंडरलाइन रहेगी उन की को आपको ऑल्टर बटन के साथ दबाना है। और लेकिन जिनके नीचे डबल अंडरलाइन रहेगी, देखिए समझिएगा, जिनके नीचे डबल अंडरलाइन रहेगी उनको आपको कंट्रोल बटन के साथ दबाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चेंज मोड करने के लिए कंट्रोल एच, एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल ए, क्वाइट करने के लिए कंट्रोल क्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन की का यूजेस कर सकते हैं। उसके बाद में जो सिंगल है उन सभी को आपको सिंगल ही दबाना है, जैसे कि F1 हेल्प के लिए F1 है ना। उसके बाद में डेट चेंज करने के लिए F2, कंपनी के लिए F3 है ना। उसके बाद में काउंटर वाउचर के लिए F4, पेमेंट वाउचर के लिए F5, पेमेंट रिसिप्ट वाउचर के लिए F6, उसके बाद में जनरल वाउचर के लिए F7, सेल्स वाउचर के लिए F8, परचेस वाउचर के लिए F9 और बाकी अदर वाउचर के लिए F10। तो इस तरीके से आप इन सभी शॉर्टकट्स का यूजेस कर सकते हैं और बाकी शॉर्टकट्स आपको यहीं पर दिखाई देंगे। और शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है अपने काम को और भी फास्ट बनाने के लिए। तो दोस्तों ये थे टेलीप्राइम के कीबोर्ड शॉर्टकट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारे सभी अपडेट्स सबसे पहले देख सकें। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा शॉर्टकट्स काम का लगा। यदि आप इन सभी का PDF चाहते हैं तो यह PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसे एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक है। और यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें।